बैंकिंग ब्लॉग के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से स्वागत करता हूं। अभी जैसा कि आपको पता है कि बिहार कोऑपरेटिव बैंक का जो असिस्टेंट पोस्ट का वैकेंसी आ गया है और ये अच्छी वैकेंसी है, 200 पोस्ट्स है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या है इस वैकेंसी में और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था और उसका एग्ज़ाम एनालिसिस भी देखेंगे। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आप सारा नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 9/3 से स्टार्ट होगा, यानी 9 मार्च से स्टार्ट होगा, 26 मार्च तक चलेगा। और जो पेमेंट ऑफ फ़ी है वो 9/3 से स्टार्ट होगा और 26 दिन तक चलेगा। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसका डेट फिक्स नहीं है, लेकिन टेंटेटिव अप्रैल लिखा गया है। क्लियर है। अब जो पोस्ट है, पोस्ट के बारे में ध्यान से 2 बात समझना है। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है जो पटना में उसका हेड ऑफिस है, उसमें जो वैकेंसी है वो टोटल 19 वैकेंसी है। ठीक है, टोटल 19 वैकेंसी है और 11 जनरल वैकेंसी है। EWS की 2, SC की 0, ST की 0, MBC के 3। जो M होता है वो मेल BC होता है और BC का अलग वैकेंसी होता है और WBC यानी वोमेन BC होता है। ठीक है, बिहार में ये MBC और WBC अलग उसका पोस्ट होता है। क्लियर है। और यहाँ पे आप लोग OBC को लेकर कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये BC ही है जो बिहार में OBC का BC हो जाता है। और ये 19 सीट के बाद 11 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, 11 डिस्ट्रिक्ट में टोटल जो 181 पोस्ट्स हैं। 11 डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा है? पाटलिपुत्रा, गोपालगंज, सासाराम, भागलपुर, आरा, बेतिया, औरंगाबाद, नवादा, सीतामढ़ी, रोहिका और पूर्णिया। ये 11 डिस्ट्रिक्ट में टोटल 181 पोस्ट्स निकला है, जिसमें कि जनरल 82 है, EWS 17 है, SC का 31 है, ST का 2 है, MBC का 30 है, BC का 15 है, WBC का 4 है। अब एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में देखते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी 550 रुपया रखा गया है और ये किसके लिए है? ST, SC और PHW कैंडिडेट के लिए है। और 750 जो भी अदर कैंडिडेट हैं, यानी कि जो जनरल OBC और अदर कैंडिडेट हैं, उसको 750 रुपया पे करना होगा। याद रखिए, ST, SC, PhD के लिए आपको 550 रुपया देना है और ST, SC छोड़ के जो भी बचेंगे कैटेगरी OBC, जनरल या EWS, वो 750 रुपया। अब बात करते हैं कि आखिर ये जो वैकेंसी है, ठीक है, जो आप लोग के सामने जो वैकेंसी नज़र आ रहा है उसमें आप लोग पे स्केल पे ध्यान देंगे। जो पे स्केल है, बहुत लोगों का कंसर्न होता है कि पे कितना है। तो पे लगभग आपको 31,540 रुपया या इससे अधिक ही मिलेगा। ये 10 BPS अनरिवाइज है। ठीक है, रिवाइज होगा तो ये और वैकेंसी और ये पेमेंट आपका बढ़ेगा ही। क्लियर है। 11 कोऑपरेटिव बैंक में सीट, आप सीट भी देख सकते हैं कि इतना सीट है और हर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसमें अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग सैलरी डिफाइन है। ठीक है, अलग अलग सैलरी आप देखेंगे, कहीं हर जगह पे अलग अलग सैलरी होगा। क्लियर है। तो आप लोग यहाँ सीट वाइज देख सकते हैं कि भागलपुर 4, गोपालगंज 4, ये टोटल 26 है, 20 है, 41 आ रहा, औरंगाबाद 7, नवादा 14, पाटलिपुत्रा 20, सीतामढ़ी 10, रोहिका 12, पूर्णिया 5, टोटल 181 ये आपको जिला वाइज आपको बताया गया है। अब हम लोग बात करते हैं 2018 के बारे में कि 2018 में जो फॉर्म आया था वो आपका दिसंबर 2018 में एग्ज़ाम हुआ था और उसमें टोटल बिहार कोऑपरेटिव के 29 थे और ये टोटल आपके 20 डिस्ट्रिक्ट के 297 थे। ठीक है, ये टोटल वैकेंसी था 2018 में। अब 2018 में जो एज था या इस बार भी जो एज है वो कितना है? वो 21 साल है और मैक्सिमम 33 साल है। इसमें +3 OBC होगा, +5 ST, SC होगा। ठीक है, बाकी जो रूल है, रूल के हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलेगा। +33 जनरल के लिए, 3 OBC और 5 ST, SC। ST, SC कैंडिडेट का 5 साल और MBC, WBC जो भी OBC कैटेगरी के 3 साल। अगला है पैटर्न। क्या है एग्जामिनेशन का? बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। जैसे कि हम लोग ग्रामीण बैंक में पैटर्न देखते हैं, यहाँ पे आपको इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, ये प्रीलिम्स का, ठीक है, टोटल 30, 35 और 35 क्वेश्चन है। 100 नंबर के क्वेश्चन है। टोटल
ड्यूरेशन आपका सेक्शन वाई है, 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, जो भी IBPS का पैटर्न है। मीडियम इंग्लिश है, इंग्लिश तो इंग्लिश ही रहेगा दोनों, बाकी इंग्लिश और हिंदी, रीजनिंग और मैथ आपको मिलेंगे। मेंस का पैटर्न क्या है, मेंस में आपको मिलेगा हिंदी, ठीक है, ये याद रखिएगा, मेंस में आपको मिलेगा हिंदी, कंप्यूटर मिलेगा, जनरल अवेयरनेस मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिलेगा, यानी कि टोटल RRB का पैटर्न है। और इस RRB में कंपोजिट टाइम्स होता है, लेकिन इसमें आपका अलग अलग टाइम है, सेक्शनल टाइम है। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मिनट 35, ठीक है, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर का 35 मिनट, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मिनट, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 35 मिनट, मैथ 40 क्वेश्चन 35 मिनट। जो भी ये पेपर होता है हाई स्कोरिंग पेपर होता है। हम आगे उसका कट ऑफ भी देखेंगे, क्योंकि ये जो समय के हिसाब से आप देख रहे हैं कि पेपर कैसे होने वाला है। अगला है जो फेज़ 1 का 2018 का कट ऑफ था, 2018 का फेज़ 1 का कट ऑफ था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये 4/1 को रिजल्ट आया था कट ऑफ 2019 में, जो 18 का वैकेंसी था उसके। ये जो आप लोग T1 देख रहे हैं, टायर 1 जिसको बोलते हैं, EL मतलब होता है इंग्लिश, RE मतलब रीजनिंग, ठीक है, नॉमेरिकल एबिलिटी मैथ। उसमें जो सेक्शनल कट ऑफ था ST के लिए 575, लगभग 575 सबका था, जनरल का 925 था, MBC 575, ठीक है, 20-25 था आपका रीजनिंग में, नॉमेरिकल एबिलिटी में आपको 23 नंबर था। तो जो टोटल कट ऑफ गया था जनरल का 100 में 84 गया था, ये 100 का कट ऑफ है। MBC का 78, BC का 84, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ST का 63 और 69 था ST SC का, ठीक है। ये आप लोग का कट ऑफ था, जनरल का कट ऑफ था 100 में 84। अब हम लोग देखेंगे मेंस का कट ऑफ। मेंस 200 नंबर का होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा। ये मेंस का पैटर्न क्या है, 200 नंबर मैक्सिमम होता है, क्वेश्चन भी 200, ठीक है। इसमें कट ऑफ कितना था, इसका कट ऑफ गया था ST SC। अब हम लोग जनरल पे आते हैं। जनरल का कट ऑफ गया था जो सिलेक्शन लिस्ट है जिस पे कॉल हुआ था 149.75, 145.75, ठीक है। और जो वेटिलाइज कैंडिडेट, बहुत वेटिंग लिस्ट भी आया था इसमें, 142 और 136 गया था जनरल का, ये मेल और वुमेन, ठीक है। OBC में आप लोग देख रहे हैं कि 144 और 140.75 वुमेन का था, ये मेल का था। वेटिलिस्ट 141 पे था और 132 पे था वुमेन का। तो ये मेंस का कट ऑफ था 2019 के पेपर का। तो ये है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो कट ऑफ, आखिर इतना कट ऑफ कैसे था, इसका क्या एग्ज़ाम में पूछा गया था, एग्ज़ाम एनालिसिस देखेंगे हम लोग पहले PT का, ठीक है। PT का हम लोग यानी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम एनालिसिस देखेंगे। रीजनिंग 35, इंग्लिश 30 और क्वांटिटेटिव 35 क्वेश्चन आता है, ठीक है, टोटल 100। और इसमें जो एग्ज़ाम आया था 2019 में, एग्ज़ाम उसका हुआ था जनवरी में। तो इंग्लिश पेपर में क्या आया था, रीडिंग कंप्रहेंशन आया था 8 नंबर का, जो कि ईजी था, ईजी टू मॉडरेट। एरर डिटेक्शन था 5, ईजी टू मॉडरेट। क्लोज टेस्ट था 5, ईजी टू मॉडरेट। सेंटेंस अरेंजमेंट था 4, ईजी टू मॉडरेट। सिंगल फिलर था 3, ईजी टू मॉडरेट। फेज रिप्लेसमेंट था 5, ईजी टू, ठीक है। ये तीनों ईजी थे, यानी बहुत आसान पेपर था, जो 30 में आसानी से आप लोग 27 नंबर तो आराम से ला सकते हैं इंग्लिश के। इस तरह के लेवल के इंग्लिश थे, क्योंकि कट ऑफ आप लोग 84 कट ऑफ 100 में एक अच्छा कट ऑफ माना जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैथ के बारे में। मैथ में जो नंबर सीरीज़ था मिसिंग आया था, वो 5 नंबर सीरीज़ थे। DI जो टेबल बार थे, जो टेबल वाले DI होते हैं, ठीक है, ये वाले थे जो बहुत आसान थे, वो 5 नंबर के आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 नंबर के आए थे, असिस्टेंट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए थे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन 10 आए थे, और जो भी हमारा अर्थमेटिक है वो 10 आए थे। तो अर्थमेटिक थोड़ा सा मॉडरेट थे, लेकिन बाकी हम लोग अगर 25 नंबर की बात करें तो 25 नंबर तो आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। और जिसका अर्थमेटिक ठीक है वो 35 में कम से कम 30 नंबर मैथ में ला सकता है। तो हम लोग देखें कि इंग्लिश में हम लोग का कम से कम स्कोर 25 आ रहा था, और मैथ में हम लोग का स्कोर यहाँ पे कम से कम तो 25 प्लस ही आएगा, तो हम लोग इसको 25 लेते हैं। अब आते हैं हम लोग रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग क्या था, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सिंगल वेरिएबल था।
सिंगल वेरिएबल का पजल और सिटिंग अरेंजमेंट था। टोटल 3 सेट थे 5-5 नंबर के, 15 नंबर के, ठीक है। ये इजी टू मॉडरेट थे, लेकिन आप इसको इजी ही मानिए, मैंने पेपर दिया था, मुझे मालूम है। सैलोलिज्म था 5 नंबर का, इजी था, बहुत इजी था, इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी का केस नहीं था। डायरेक्शन सेंस था 3 नंबर का, ये भी बहुत इजी था। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ था 2 नंबर का, ये भी बहुत इजी था। इनइक्वालिटी था 5 नंबर का, ये भी बहुत इजी था। कोडिंग डिकोडिंग था 5 नंबर का, ये थोड़ा सा मॉडरेट थे क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी थे पढ़ने के लिए। तो ये टोटल 35 नंबर का क्वेश्चन था और इसमें आसानी से आप लोग अच्छा एवरेज बच्चा भी इसमें 32 नंबर ला सकता है। यानी कि मैथ में हम लोग 25 नंबर, इंग्लिश में हम लोग 25, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे 30 ले आते हैं, ठीक है, अगर 30 ले आते हैं, जो कि बहुत आसान है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट जो 35 लाए थे, इसमें मोस्टली स्टूडेंट 35 लाए थे जिनका सिलेक्शन हुआ था, तो ये आपके 85 यहाँ से बनते हैं, जो कि आप लोग का कट ऑफ 84 था, उससे अचीव कर सकते हैं। ये आपका प्लानिंग होना चाहिए ये एग्ज़ाम निकालने के लिए कि मैथ में 25 जो कि बहुत आसान है, और इंग्लिश में 25, और जो कि हम लोग का रीजनिंग है उसमें 35 में 35 नंबर आप ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सब आप देख रहे हैं इजी लेवल के एग्ज़ाम हुए थे। तो ये था हमारा एग्ज़ाम एनालिसिस। तो आप इस एग्ज़ाम को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, बैंकिंग ब्लॉग 1 उसका नाम है। इस पर आप लोग डेली जीए का प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं रात में 10 बजे, और डेली रात में 9 बजे आप लोग IBPS PT 2020 पे मैथ रीजनिंग इंग्लिश जो कि प्रीलिम्स बेस होगा, वो भी बिहार कोऑपरेटिव के लेवल का, तो उसमें आप लोग आराम से क्यूज लगाइए रात में डेली 9 बजे और अपना परफॉर्मेंस देखिए। कम से कम उसमें 800 बच्चे हैं, 800 में आप लोग देखिए कि आपका क्या रैंक आता है। तो आप इस तरीके से आसानी से इस एग्ज़ाम में क्रैक कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें आप लोग अभी हम लोग के पास SBI आने वाला है, हम लोग के पास LIC AA आने वाला है, लेकिन अभी कोई वैकेंसी सामने नहीं है इसके अलावा। तो आप लोग अभी से ही इस वैकेंसी पे लग जाइए। जितना भी कोशिश होगा आपको इस एग्ज़ाम के बेसिस पे, इस एग्ज़ाम का जो भी मटेरियल्स होगा इस YouTube चैनल पे प्रोवाइड कराया जाएगा। और डेली हम लोग का 8:30 बजे मैथ का सेशन चलता है, वो भी अभी हम लोग RBI अटेंडेंट को लेकर चल रहे हैं, तो वही लेवल इसका भी रहने वाला, थोड़ा सा ऊपर लेवल होगा, लेकिन पेपर सेम ही था। तो 8:30 बजे हम लोग रीजनिंग करते हैं लाइव में, और 9:30 बजे हम लोग मैथ करते हैं, और 3:30 में हम लोग GA करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये तीनों क्लास का लुत्फ़ उठाइए, जो कि बिल्कुल फ्री है, और आप लोग अपना परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। तो ये था आज का सेशन में। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।